यार ये बीजेपी की कास्ट पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी ने ललित और नीरव मोदी को चोर बोलकर ओबीसी का अपमान किया है या बीजेपी इन चोरों का नाम ओबीसी से जोड़कर ओबीसी का अपमान कर रही है। एक सवाल पूछूं, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन तीनों में कॉमन क्या है? जानते सभी हैं, बोल कोई नहीं सकता। मोदी जी इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये ललित मोदी और नीरव मोदी पागल थे ना, भाग गए। आज तक भगोड़ा भगोड़ा बोल के चिढ़ाती है दुनिया। ये तो बीजेपी ने अब बताया ये भगोड़े नहीं, ये तो ओबीसी हैं बेचारे। बीइंग ओबीसी मुझे राहुल गांधी के बयान में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। उल्टा मुझे ये सोचकर खुशी हो रही है कि ललित और नीरव हमारे भाई हैं। मेहुल चौकसी वो भी भाई हुआ ना, क्योंकि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी जी के मेहुल भाई का भतीजा है। क्या सच में इतने बड़े बड़े लोग ओबीसी हैं? मुझे लगता है इसी एक्साइटमेंट में ओबीसी युवा खुद जाकर आरक्षण हटाओ मोर्चा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, वैसे कमाल की बात है ना, पिछले 8 साल से जो लोग कह रहे थे हिंदुओं अपनी जाति छोड़ो, छोड़ो ये दलित स्वर्ण अगड़ा पिछड़ा, ये कुछ नहीं होता, सारे हिंदू एक हैं, हिंदुओं जाग जाओ। पिछले 3 दिन से वही लोग कह रहे हैं छोड़ो हिंदू, पिछड़ो, जाग जाओ। बीजेपी की इस कास्ट पॉलिटिक्स ने ओबीसी को बहुत कंफ्यूज कर रखा है। समझ में नहीं आ रहा नीरव और ललित मोदी को चोर बोलकर राहुल गांधी ओबीसी का अपमान कर रहे हैं या फिर इन चोरों का नाम ओबीसी से जोड़कर बीजेपी ओबीसी का अपमान कर रही है। गजब का अमृतकाल चल रहा है देश में। जिन प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार पर किसी भी घोटाले के आरोप लगने पर मंत्रियों के इस्तीफे लिए उन्हें जेल तक भेजा, सीबीआई से लेकर जेपीसी तक की जांच करवाई, वो सारे के सारे करप्ट थे। और जो प्रधानमंत्री किसी का इस्तीफा लेना या जांच करवाना तो दूर, घोटाले करने वाले का नाम तक नहीं ले सकता, वो कट्टर ईमानदार है। इससे अच्छे दिन और क्या होंगे? जेल से गैंगस्टर बोल सकते हैं लेकिन संसद में सांसद नहीं बोल सकते। राहुल गांधी सांसद पद के लिए अयोग्य हैं और प्रज्ञा ठाकुर योग्य है। देखिए, हम लोग जो भी बोल रहे हैं ये राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, हल्का हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन हमने कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें कोर्ट के न्याय पर पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने विवादित बयान देने पर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले बीजेपी के बहुत सारे नेता और बाबाओं पर रामजादे, हरामजादे, बेटी पटाओ, तलवार उठा लो, चाकू तेज कर लो, मुसलमानों को काट दो, उन्हें देश से भगा दो, उनका बहिष्कार कर दो, लड़कियों को उठा लो, गोली मार दो। जब भी किसी ने देश में ऐसे बयान दिए तो कोर्ट ने हमेशा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। क्या नहीं किया? तो कर देगी यार, कोर्ट है, टाइम लगेगा, हमें भरोसा है। मुद्दे की बात यह है, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की हिमायती बनकर अगर बीजेपी आपके बीच में आए तो पूछिएगा कि आज की तारीख में पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी मांग है जातिगत जनगणना। बीजेपी ये जनगणना क्यों नहीं करवा रही? पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि आरक्षण के बावजूद उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है और अवसर कम मिलते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया, लेकिन आज तक राज्यपाल ने उस बिल के ऊपर साइन नहीं किए। बीजेपी से पूछिएगा क्यों? पूछना कि ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब हरियाणा में फैमिली आईडी के नाम पर पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया जाता है। ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब मर्जर के नाम पर किसान, गरीब, दलित और पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा देने वाले 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब पिछड़ों की नौकरियों का बैकलॉग नहीं भरा जाता, उनके बच्चों का वजीफा खत्म कर दिया जाता है या उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। पूछिएगा, जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पिछड़ों की एकता के नाम पर आपको कहा जाएगा देश के पिछड़ों आओ और 14,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके बैंक के मुंह पे दे मारो ताकि हमारे पिछड़े भाई ललित और नीरव मोदी देश वापिस आ सकें।